तो आज की क्लास में हम लोग जर्नल का फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले तो कि जर्नल को आप किस तरीके से जो एंट्रीज पास करोगे किस तरीके से करोगे। सबसे पहली चीज आपको ऐसे लाइंस बनानी है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन आपको डेट का देना है। डेट नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में तो सीरियल नंबर के नाम से एंट्री चढ़ जाएगी। उसके बाद आएगा आपका पर्टिकुलर्स। क्या आएगा? पर्टिकुलर्स। इसको थोड़ी स्पेस ज्यादा देनी है। अगली जो बनेगी वो आपकी बनेगी LF की। व्हाट डज LF मींस? LF इज दी लेजर फोलियो। ये अभी आपको खाली छोड़ना है, अभी इसमें आपको कुछ भी एंट्री नहीं मार्क करनी है। उसके बाद एक सेक्शन बनेगा आपका डेबिट साइड का, एक सेक्शन बनेगा आपका क्रेडिट साइड का। और कभी भी जर्नल बनाते हैं तो ऊपर मेंशन करना है आप किसका जर्नल बना रहे हो। जैसे अगर सपोज क्वेश्चन है जर्नल ऑफ, आप सूर्य कुमार का बना रहे हो तो सूर्य कुमार इसके अंदर ऊपर मेंशन कर दोगे। इस तरीके से आप मेंशन करोगे जर्नल ऑफ सूर्य कुमार। अब देखते हैं सबसे पहली एंट्री। सपोज फर्स्ट एंट्री है आपकी परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। कितने में खरीदे? सपोज 30,000 में आपने गुड्स बाय करे, ठीक है। ये आपकी पहली एंट्री है। तो है क्या इसके अंदर? ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? गुड्स परचेस कर रहे हो, ठीक है। तो गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपकी जेब से क्या जा रहा होगा? ऑब्वियसली आपकी जेब से क्या जा रहा होगा? पैसा जा रहा होगा। तो हमने कल रूल क्या पढ़ा था कि जो आ रहा है वो ऊपर और जो जा रहा है वो कहाँ एंट्री चढ़ाओगे? आप क्रेडिट साइड पे एंट्री चढ़ाओगे। तो इसकी एंट्री क्या चढ़ेगी? पहले वाले की इसकी एंट्री चढ़ेगी आपकी परचेजेस अकाउंट टू, थोड़ा सा गैप देके लिखना है। क्या जा रहा था आपकी जेब से? ध्यान से देखो, कैश जा रहा है आपकी जेब से तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। जो जा रहा है वो कहाँ हो गया? क्रेडिट। करी क्या आपने? परचेज करी, गुड्स परचेज कर कराए तो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। जो भी अमाउंट था, अमाउंट क्या था आपका? 30,000। तो 30,000 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट। और यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आपकी क्या एंट्री चढ़ जाएगी? 30,000 की। इतनी चीज क्लियर हुई। अगर मैं ये एंट्री को चेंज करके कर देती परचेज गुड्स, सेम होता परचेज गुड्स फॉर की बजाय अगर मैं इसको कर देती फ्रॉम, क्या कर देती? फ्रॉम तरुण, ये कर देती। और अमाउंट कर देती सपोज 57,000, ये एंट्री कर देती। तो आपने क्या करा? गुड्स परचेज ही करा, काम वही हुआ आपका। लेकिन किससे करा इस बारी? आपने तरुण से करा, मतलब उधार पे करा। आपने अभी पैसे नहीं दिए। तो एंट्री क्या चढ़ेगी इसके अंदर आपकी? इसके अंदर एंट्री चढ़ेगी परचेजेस अकाउंट टू। पहले किस पे हुई थी ये एंट्री? कैश पे हुई थी। लेकिन अब क्या है? बंदे को पैसे देने हैं। तो अभी पैसे देने हैं ना, तो जो बंदे का नाम था, बंदे का नाम देखो क्या था? तरुण था। तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू तरुण के नाम से एंट्री चल जाएगी। कभी भी किसी का नाम होता है तो उसके आगे अकाउंट वर्ड मेंशन नहीं करते, ये बात ध्यान रखना। तो क्या अमाउंट था? 57,000। तो 57,000 आप क्या कर दोगे? डेबिट। 57,000 आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये अभी तक आपने दो एंट्री सीखी। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हम ये एंट्री पास करते हैं, अभी मेरी ये एंट्री इनकम्प्लीट मानी जाएगी। मेरा आधा नंबर अभी भी कट सकता है इसके अंदर। क्यों कट सकता है? क्योंकि इसके अंदर एक लाइन लिखनी कंपलसरी होती है। और वो लाइन क्या है? जैसे मैंने ये गुड्स परचेज करे तरुण से, क्रेडिट पे करे, तो मैं यहां पर ब्रैकेट डाल के एक लाइन लिखूंगी। और वो लाइन क्या होगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदे थे? तरुण से, उधार पे लिए ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्री मेंशन करना जरूरी है। अगर ये एंट्री मेंशन नहीं करते तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें किस पे करे थे? कैश पे करे थे। तो इसमें क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश।
तो इस तरीके से आप एंट्रीज पास करोगे। अगर ये नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? अब आगे देखते हैं, थर्ड एंट्री देखते हैं हम। थर्ड एंट्री लेते हैं हम, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। सपोज आप 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीद कर आए कैश पे, तो आप क्या खरीद के लेकर आ रहे हो? पहले हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो गुड्स के नाम से एंट्री नहीं कर रहे थे, किस नाम से कर रहे थे? परचेजेस के नाम से एंट्री कर रहे थे। अब क्या आप खरीद के लेकर आ रहे हो? अब आप लेकर आ रहे हो फर्नीचर। क्या लेकर आ रहे हो? फर्नीचर लेकर आ रहे हो। तो आपके पास आ क्या रहा है? आपके पास आ रहा है फर्नीचर। क्या आ रहा है आपके पास? फर्नीचर आ रहा है। तो जो आता है वो क्या हो जाता है हमारा? डेबिट। ये डेबिट वर्ड भी लिखना है आपको, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, क्रेडिट के लिए टू यूज करते हैं। और आपकी जेब से जा क्या रहा है? आपने क्या पे करा सामने वाले को? कैश पे करा, तो आपकी जेब से क्या गया? कैश गया। तो वही फर्नीचर अकाउंट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। इतना क्लियर हुआ? अमाउंट क्या था आपका? 50,000 रुपए। तो 50,000 क्या हो जाएंगे आपके? डेबिट। और 50,000 क्या हो जाएंगे आपके? क्रेडिट। मतलब जो चीज आ रही है वो आपको डेबिट करनी है, और जो चीज जो आप पे कर रहे हो, आप यहाँ पे सामने वाले को कैश दे रहे हो तो कैश के नाम से एंट्री चढ़ जाएगी, टू कैश हो जाएगा। अगर आप कैश नहीं दे रहे, आप उधार पे लेकर आ रहे, तो बंदे का नाम आ जाएगा उसकी बजाय। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे यहाँ पे तरुण से लिया था तो तरुण का नाम आ गया था, एंट्री वही थी, परचेजेस टू कैश होनी थी, जैसे परचेजेस टू तरुण हो गई बस। तो इतनी बात ध्यान रखना, जर्नल का बस यही रूल है, जो चीज आ रही है वो हम डेबिट करेंगे, जो चीज जा रही है वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये बात अगर आपको समझ आ गई, आपकी जर्नल की एंट्री सारी करेक्ट होगी। अब आप सोचो, जितनी देर में मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप उतनी देर में एंट्री मुझे कमेंट में बताना, इसकी एंट्री क्या हो सकती है। देखते हैं आप मुझसे पहले कर सकते हो या नहीं कर सकते। लेट्स सी। अब नेक्स्ट एंट्री है आपकी, पर आप बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट मशीनरी फॉर कैश। सपोज आप मशीनरी 80,000 रुपए की खरीद के लेकर आए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सोचो सोचो जल्दी से और कमेंट में आंसर बताओ। लेट्स सी किसका करेक्ट होता है। तो बॉट मशीनरी फॉर कैश हुआ, तो मतलब आपके पास क्या आई? आपके पास आई मशीनरी। क्या आई आपके पास? मशीनरी आई। अब मशीनरी आएगी आपके पास, तो आप किस नाम से एंट्री चढ़ाओगे? मशीन जो आता है वो क्या होता है हमारा? डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो गया आपका? डेबिट। ठीक है। और क्या गया होगा आपकी जेब से? पैसे भरे होंगे आपने, तो टू कैश के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। जो भी अमाउंट था, अमाउंट क्या था चेक करो, 80,000 था, तो 80,000 आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे डाल देना है, और 80,000 यहाँ पर आपने क्रेडिट साइड पे डाल देना। क्लियर हुई इतनी बात आपको कैसे करना है? अगर मैं यही बात बोलती कि मशीनरी आपने परचेज करी है लेकिन कैश पे नहीं करी, किससे खरीदी है आपने? नेहा से खरीदी है, तो यहां पर कैश की बजाय बस वर्ड क्या चेंज हो जाता आपका? नेहा हो जाता। खरीदी तो मशीनरी है, आई तो आपके पास क्या है? मशीनरी आई है, लेकिन बस आपने कैश नहीं दिया, आपने उधार पे लिया, तो इसलिए हम उसका नाम लिख देंगे, कैश वर्ड हटा देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी पेड रेंट। ये नहीं बता रखा कैश पे है या क्रेडिट पे है, तो आप जब भी इस तरीके से एंट्री दे रही हो, सिर्फ पेड रेंट बोल रखा हो, तो करना क्या है? इसको आपको एज्यूम करना है कि एंट्री किस पर होगी? कैश पर होगी। सपोज मैंने 5,000 रुपए सामने वाले को क्या पे कर दिया? रेंट पे कर दिया। अगर मैं 5,000 रुपए सामने वाले को क्या पे कर रही हूँ? रेंट पे कर रही हूँ, तो उसकी एंट्री क्या होगी? रेंट पे करा तो मेरी जेब से क्या गया होगा? ऑब्वियसली कैश गया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का रेंट पे करा मैंने? 5,000 रुपए का रेंट पे करा, तो 5,000 डेबिट, 5,000 रुपए क्रेडिट। और नरेशन क्या आएगी इसकी? बीइंग रेंट पे। इतनी एंट्रीज क्लियर हुई? एक और एंट्री देख लेते हैं। सूर्य स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश, ये सबसे पहली एंट्री मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। सूरज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज इसने 4 लाख से बिजनेस चालू करा, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, ये दो चीज दो जगह पे रिफ्लेक्ट होती थी। एक आपकी कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती थी, एक आपकी कहां होती थी, कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होती थी। तो इसके अंदर भी सेम चीज करनी है। जब सूर्य ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, तो क्या आया होगा, कैश आया होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट था 4 लाख डेबिट में, 4 लाख क्रेडिट में एंट्री रिकॉर्ड कर दी जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। ये कुछ एंट्रीज थी, बाकी की एंट्रीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो एंट्री करवाई है इन्हीं एंट्रीज को दोबारा एक बार गो थ्रू करना। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो।